Assalamu alaikum to you all. This is lecture number 1, class 9 biology, chapter number 2, solving a biological problem, in which we will discuss and understand the definition of biological method and steps of biological method. So attend lecture consciously, because till the end of this video I will ask you some quiz question related to the lecture. So what is biological method? So it is a stepwise process in which scientists solve biological problems about the living thing. यानी ये वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसमें साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए उसके सल्यूशन तलाश करते हैं, उसके हल ढूंढते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के तमाम जानदारों से रिलेटेड होती है. अब वो कोई बीमारी भी हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं और अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. तो इसके लिए हमें, क्योंकि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो उसके स्टेप्स को समझना होगा और सबसे पहले इसे समझना होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, क्योंकि वो होती हैं इसी के ऊपर तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस एक चेन और एक कैस्केड में स्टार्ट होता है. सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड. सो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, उसी के लिए तो हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे ना, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हल को तलाश करने के लिए. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी एक ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक बहुत सारे सवालों का मजमूआ है किसी भी नेचुरल वर्ल्ड यानी लिविंग वर्ल्ड के मसाइल के हल तलाश करने के लिए. अब ये मसाइल इकोलॉजिकल माशी भी हो सकते हैं, यानी फूड कंजम्पशन, ग़िज़ा के इशू और सेहत के इशू भी हो सकते हैं. इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं कि आबो हवा चेंज हो रहा है, जो कि जिस लिविंग यानी जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए थी वो आबो हवा वो नहीं मिल पा रही. इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है. इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ में डिजीज़ेस हो सकती हैं. तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे मलेरिया की, इस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए. बहुत सालों पहले जब मलेरिया एक नई बीमारी ईजाद हुई थी, जैसा कि आज हमें पता है कि मलेरिया जो है मॉस्किटो बाइट की वजह से फैलती है दूसरे लोगों में. अब कई सालों पहले जब मलेरिया की बीमारी दाखिल हुई इंसानों में, या नई आई शुरू हुई, तो लोगों को पता नहीं था कि ये मलेरिया हो किस वजह से रहा है, उसकी वजह क्या है. तो ये एक नई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ह्यूमन बींग्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए, जो भी बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने इसका वेक्टर तो दरियाफ्त कर लिया कि ये बीमारी मॉस्किटो बाइट से होती है, वो भी एक ख़ास किस्म की मॉस्किटो की वजह से, जिसका नाम फीमेल एनोफिलस है. अब उन्होंने उसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, जो कि इस प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है. तो ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. जो भी हम रिसर्चेस करते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग टू वो होती हैं. अब ये सेंस रिलेटेड भी हो सकती हैं और इक्विपमेंट रिलेटेड भी हो सकती हैं, कि आया हमने टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, बीपी नोट डाउन किया, एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल ले लें मलेरिया में. मलेरिया के केस में 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरेन. उसने ऑब्ज़र्व किया कि जिन पेशेंट्स को मलेरिया हो चुका है, जिन मरीज़ों को मलेरिया की बीमारी है, उनके ब्लड में एक ख़ास किस्म का टाइनी बारीक क्रिएचर यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है. इसने इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया प्लाज्मोडियम. ठीक है. और ये ऑब्ज़र्वेशन इसकी निकली, यानी ये मफरूज़ा तय पाया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर मौजूद होता है तमाम. सो इसका सेकंड स्टेप था हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गैस होता है जो कि बहुत से साइंटिस्ट के स्टेटमेंट की बुनियाद पर बनता है.
अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तजर्बात करेंगे, और एक्सपेरिमेंट ही इस प्रोसेस का अगला हिस्सा है और अगला स्टेप भी है। ठीक है। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मलेरिया हाइपोथेसिस ये डिज़ाइन किया गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रीज़न्स भी देने पड़ेंगे, कुछ वजूहात भी बतानी पड़ेगी कि हमने ये क्यों स्टेटमेंट दी, इसके पीछे असल वजह क्या है इस बात के पीछे। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। ये वो रीजनिंग है जिसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ मूव करते हैं किसी भी इशू की वजह को दरियाफ्त करने के लिए। इसकी एग्जांपल ये है कि शार्क इज़ अ फिश। फिशेस तो बहुत हैं जो कि जर्नल कॉमन सी बात है, लेकिन इसमें हमने शार्क को स्पेसिफिक कर दिया, मखसूस कर दिया। शार्क एक मछली है, जबकि ऑल फिशेस हैव अ स्केल। तमाम फिशेस के पास स्केल्स हैं, यानी उनकी स्किन पे छिलके लगे हुए होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए शार्क ऑल्सो हैव अ स्केल। तो शार्क के पास भी स्केल्स होंगे। ठीक है। एक तो ये रीज़न्स देने का स्टाइल हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जो कि आम से ख़ास की तरफ बढ़े और इशारा करे, विच मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जैसे कि मलेरिया की एग्जांपल है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, जैसा कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, इसी की वजह से मलेरिया होता है, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे, जिन जिन लोगों को मलेरिया हुआ है, उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इस हाइपोथेसिस को आया ये सही है या गलत है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है जिसे साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम की असल वजह तक, यानी मसले की जड़ तक पहुंच सकें और इसका हल तलाश कर सकें। मलेरिया की केस में साइंटिस्ट ने 2 तरह के टेस्ट परफॉर्म किए, जिसकी वजह से वो मलेरिया के कॉज को और उसकी वजूहात को ढूंढ सकें कि ये होती क्यों हैं। तो साइंटिस्ट ने 2 तरह के ग्रुप सेट किए। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए, जमा किए गए। और सेकंड ग्रुप में जो कि कंट्रोल ग्रुप था, उसमें हेल्दी पर्सन, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं थी, उनके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए, गैदर किए गए। जब इन ब्लड ग्रुप्स को, इनके ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर स्मीयर बना के आइडेंटिफाई किया गया, तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में एक टाइनी क्रिएचर पाया जा रहा था जिसे इन्होंने प्लाज्मोडियम नाम दिया। यानी मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड ग्रुप में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। और जो कंट्रोल ग्रुप था, हेल्दी पर्सन्स थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी, उनके ब्लड ग्रुप्स क्लियर थे, उनमें कोई भी प्लाज्मोडियम या दूसरा कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है। रिज़ल्ट, अब इसके रिज़ल्ट वो प्रोसेस है जिसमें जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन से ले तक टिल द एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ली, आया वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर रही है, यानी ये बता रही है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत। ये प्रोसेस रिज़ल्ट कहलाता है। अब इस एग्जाम्पल को ही आगे चलाते हुए देख लें। एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ मलेरिया ये नतीजा निकला कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद था। कंक्लूजन, इट इज़ द फाइनल स्टेप। ये एक फाइनल स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक और बायोलॉजिकल मेथड का, जिसमें रिज़ल्ट से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, तजुर्बात करने के बाद जो भी रिज़ल्ट नताइज निकलते हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि ये हाइपोथेसिस को सही साबित कर भी रहे हैं या नहीं। अगर हम मलेरिया की ही मिसाल को, एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखें, तो यहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट सही प्रूफ कर रहा है, सही साबित कर रहा है, जो कि अभी हमारी कंक्लूजन बन गया इस फाइनल स्टेप में कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। अब ये एक थ्योरी बन गई। थ्योरी एक वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। इसका मतलब क्या है? यानी ये जो भी किसी एक एरिया या एक मुल्क यानी कराची के साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया एक सिटी के,
अब वो उसी कंट्री के मुख्तलिफ शहरों के जो हाई वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं उनको ये तजवीज़ रिकमेंडेशन करेंगे। वही इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इसी के मुताबिक मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करेंगे। अब उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स में यही वजह मतलब मिलती है, यानी जब वो मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करते हैं और एग्जामाइन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उनको भी प्लाज्मोडियम मिलता है। तो ये जो है थ्योरी बन जाता है, ये इनकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉन्ग हो गई। अब ये थ्योरी के ज़रिए क्या बन जाएगा, जब बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, देन ये एक यूनिवर्सल जर्नल लॉ हो जाएगा। सबसे पहले हम लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट, यानी ये ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ये बनाता कौन है, इसको अप्रूव कौन करता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक तंजीम है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वही जो है लॉ बनाती है जो कि सेहत से और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। So this is your assignment. What is biological method, and also describe the steps involved in biological method. And today's quiz questions are: how does malaria spread? What is the cause of malaria? I hope you get the concept. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the another video.